नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, जैसे कि आपको पता है कि आज कितने हज़ारों की संख्या में ऐसे संत बन चुके हैं, लेकिन कोई भी संत अगर अपने सत्संग करता है तो वो 2-3 घंटे की सत्संग में कितनी लाखों की संख्या में मतलब के फीस ले लेते हैं। और तो और जो वहाँ पे उनके अनुयायी आते हैं तो उनसे भी मतलब उसमें कैटेगरी दिखाई देती है। कोई वीआईपी होता है, कोई वीवीआईपी होता है या कोई नॉर्मल जनरल लोग हैं, तो सबकी मतलब उनका अलग-अलग उनकी फीस भी उनसे ली जाती है। लेकिन आपने ऐसा कोई संत सुना है जो मतलब अपने सत्संगों में ना तो कोई मतलब ऐसा चार्ज लेते हैं और तो ऐसा चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, प्लस में जो आज मतलब गाँव-गाँव जा के और जो ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी मतलब कि पहले खोज कर रहे हैं और उनको सब सुविधाएं दे रहे हैं और यहाँ तक कि उनके बच्चों की शिक्षा का भी खर्चा उठा रहे हैं, उनके घरों में राशन पहुंचाया जा रहा है और तो और यहाँ तक कि उनके पूरे मकान फ्री में बनवाए जा रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। दर्शकों, अभी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि एक ही बात पूरी वायरल हो रही है, एक ही स्लोगन वायरल हो रहा है, रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। जी हाँ दर्शकों, ये वायरल किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो गांव-गांव जाके ऐसे लोगों को मतलब ढूंढ रहे हैं जो बहुत गरीब से गरीब लोग हैं, जिनको 2 टाइम का खाना भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों की मतलब ढूंढ रहे हैं और उनको हर महीने राशन भी पहुंचाया जा रहा है और उनके द्वारा मकान भी बनाए जा रहे हैं और उनके बच्चों को शिक्षा की भी पूरी सामग्री प्राप्त की जा रही है। तो दर्शकों, इसकी हम ये खबर कहाँ तक सही है उसके लिए हम आज आए हैं ग्राउंड लेवल पे कच्छ गुजरात के गांधीधाम शहर में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो हम आपको वहाँ की पूरी व्यवस्था भी दिखाएंगे और उनके यहाँ जो अनुयायी हैं उनसे भी बातचीत करके आपको बताएंगे कि ये रिपोर्ट कहाँ तक सही है। दर्शकों, हम उस सत्संग हॉल की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है। तो हम आपको अंदर की पूरी व्यवस्था दिखाएंगे, कैसे यहाँ पे पूरी सत्संग की व्यवस्था की गई है। मेरे कैमरामैन से कहूँगी आपको पूरी व्यवस्था दिखाएंगे। आपको देखने में आ रहा है कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था एकदम अच्छे से की गई है। लेडीज एक तरफ बैठे हुए हैं, जेंट्स भी एक तरफ बैठे हुए हैं और प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके गुरुजी का सत्संग चलाया जा रहा था और बहुत ही शांतिपूर्वक सत्संग सुनते हुए दिख रहे हैं। और आपको इस तरफ देखने में आ रहा है कि इनकी प्रणाम स्थल की व्यवस्था अलग की गई है। दर्शकों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम संत रामपाल जी महाराज जी से के जो शिष्य हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो ये टॉपिक है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए हम जो इनके संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं उनसे बातचीत करते हैं और आपको पूरा विस्तार से बताते हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर, जैसे कि अभी देखने में आ रहा है कि एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है कि रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, क्या ये सच में सही है? जी मैडम, हम गांव-गांव में घर-घर में जाके हम लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जिनका मतलब गुजारा नहीं हो पाता है, जो गरीब है, निर्धन है, जिनका कमाई का कोई साधन नहीं है। हमारे गुरुजी ने आदेश दे रखा है हमें कि ऐसे गरीबों को ढूंढो और उनको पूरी राहत दो, चाहे उनके पास खाने के लिए नहीं है अन्न दो, कपड़े नहीं दो कपड़े दो, और जिनके बच्चे स्कूल पढ़ने उनके बच्चों को स्कूल पढ़ाओ, और गैस सिलेंडर और मकान नहीं तो मकान बनाने का भी आदेश दे रखा गुरुजी ने। सर, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं है कि जो मतलब आप वीडियो बनाने के लिए सिर्फ ऐसा बता देते हो लेकिन पीछे से उनसे कुछ चार्ज भी लिया जाता हो? नहीं मैडम, ऐसा कुछ चार्ज नहीं है। हमारे जितने भी अन्याय है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं हमारे गुरुजी के एक आदेश पे। तो सर, ऐसा मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा करके क्या जताना चाह रहे हैं देश को, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं? आपने सही क्वेश्चन पूछा मैडम। ये जैसे आपने भी स्लोगन पढ़ा हमारा, रोटी कपड़ा और मकान कबीर सबको देगा कबीर भगवान, तो हमारा गुरुजी का उद्देश्य यही है कि अपनी जो है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख है, कोई धर्म नहीं है न्यारा। तो उसके तहत ये मुहिम चलाई गई है, जितने भी जैसे भी मनुष्य हैं उनकी मदद की जाए बस। धन्यवाद। थैंक यू। सत्साई। दर्शकों, आपने देखा तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, हमने उनसे बातचीत की और जो ये मुहिम चलाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उसके बारे में भी बात की। संत रामपाल जी महाराज जी का ये कहना है कि आज के देश में कोई भी परिवार ऐसा है जो गरीब नहीं रहना चाहिए। तो दर्शकों, ऐसे ही खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।